ऐसा है अश्विनी चौबे का, जो ऐसा लग रहा है कि वो एक नई कहानी, एक नई स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों ऐसा कह रही हूं कि देखिए, अश्विनी चौबे का टिकट कटा, उन्होंने कहा कि वो राजनीति यानी चुनावी राजनीति में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने क्या कहा कि वो जो राजनीति करेंगे वो समाज सेवा के लिए करेंगे, और फिर वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। वो बिहार के विधानसभा चुनावों के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, पूर्ण बहुमत लाना चाहिए, और फिर साथियों को साथ लेकर चलना चाहिए। मतलब बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, अलग अलग तरीके की बातें। पहले तो अश्विनी चौबे जी की ही बात कर लें। उनके कहने का मतलब तो बनता है, देखिए हर्षवर्धन जी, बक्सर से उनका टिकट कटा, बीजेपी बक्सर का चुनाव हार गई, वो एक मौका तलाश रहे हैं। नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। पार्टी ने उनको जितना कुछ दिया है वो पार्टी के उनसे बहुत योग्य लोगों को नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है, बहुत से अयोग्य लोग भी पा जाते हैं, लेकिन अगर हम कहें तो उनसे बहुत से योग्य लोगों को नहीं भी मिला। तो ऐसा नहीं है कि अश्विनी चौबे को कोई नाराजगी या कोई इसमें गुस्सा होना चाहिए था, और पता नहीं क्यों उन्होंने चुनाव के वक्त भी वो वितंडा शुरू किया था। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं उस बात में दम है। भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं ना कि कैच 22 सिचुएशन में फंसी हुई है, नीतीश के मोह से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता रहा हूं, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने लगातार कहा, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोई एसेट नहीं है। वो लगता जरूर है, क्योंकि सीटें आ गई, 12 सांसद हो गए, तो लगता है कि ठीक है भाई वो तो अभी भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। जाति समीकरण बीजेपी और जेडीयू के फेवर में थोड़ा चला गया, वरना तो उत्तर प्रदेश में पीडीए ने क्या हाल किया बीजेपी का, ये तो हम सबने देखा। मैं एक मिनट आगे जा रही हूँ। सिर्फ पीडीए ने हाल नहीं किया है, हम लोग कई बार उस पर बार बार बात कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमजोरियां हैं, उसको वो सुधार लेंगे तो कोई ऐसी बहुत बड़ी गड़बड़ अभी तक नहीं हुई। लेकिन अगर उसको वो नहीं सुधारेंगे तो इसके बाद जो गड़बड़ होगी शायद फिर उसको संभाल पाना वो लगभग असंभव हो जाएगा। बिहार के संदर्भ में अगर कहें, बहुत अच्छा जाति समीकरण है, लेकिन अब जैसे अलग अलग सीटों की बात करेंगे तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा दूसरा संकट हो गया, कहीं निर्दलीय प्रत्याशी वो संकट हो गया, और जो दूसरी तरफ कहें तो कांग्रेस भी तो उसी संकट से जूझ रही। लालू प्रसाद यादव कौन सा बहुत बड़ा गेन कर पाए? क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में बहुत लंबे समय तक ये गठजोड़ चल पाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा कि वो किस समीकरण के साथ आगे बढ़ रही है। और अश्विनी चौबे की यह बात मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं कि बीजेपी को अब लीडिंग पोजीशन लेनी ही चाहिए। नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक आप कह सकते हैं कि वो एक सर्वमान्य नेता है, लेकिन बीजेपी में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हुई है, और उनके अपने जो जिसको बिहार का एक न्यूट्रल मतदाता कहते हैं उनमें भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हुई। रागी जी, बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी है या मजबूरी है? क्या ये एक एडेड बैगेज है या फिर ये उनकी ताकत बढ़ाती है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी यदि नीतीश के साथ यदि नहीं लड़ती, चुनाव में नहीं जाती, तो जो सीटें आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को मिला है वो संभवतः नहीं मिलता। जिस प्रकार के समीकरण मिले और जिस प्रकार से सीटें हारी, जिस प्रकार औरंगाबाद सीट हार गई, जो है वो बक्सर सीटें हारी, जो है काराकाट सीटें हारी, ये सब सीटें ऐसी थी जो बड़ा सुनिश्चित सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती रही है। और ऐसी सीटें हार जाने का मतलब है कि कुछ न कुछ अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी ये मौका नहीं था जो इनको इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। अभी आपके पास केंद्र में एक गठबंधन है, 2025 में आप क्या तय करते हैं क्या नहीं तय करते हैं उसके लिए अभी आपके पास वक्त है। लेकिन अभी से यदि इस प्रकार की बातें करते हैं तो ये अपना आप फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि हम प्रासंगिक बने रहें, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जितना इनको मिला, अश्विनी चौबे को जितना मिला, उतना मुझे नहीं लगता है कि बाकी और नेताओं को भी वहाँ पर बिहार में मिला है। ऐसा तो है नहीं कि कोई सीट जो है वो एक बार आपने जीत लिया, 2 बार जीत लिया तो आपकी जो है वो पैतृक संपत्ति हो गई और दूसरा आदमी वहाँ से लड़ नहीं सकता है। मैं ये मानता हूँ कि जिस व्यक्ति को वहाँ पर सीट दिया गया था लड़ने के लिए, उसे नहीं दिया जाना चाहिए था, वो कहीं से काबिल नहीं था, उससे बेहतर ये होते। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ
कि जो ये सांसद या सोच लेता है मंत्री कि ये मेरा पैतृक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया है, 2 बार मैं जीता हूं, 3 बार जीता हूं, यदि मुझे नहीं होता है तो हम चौथी बार हम दूसरी जगह चले जाएंगे। इसका मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, आप अपने व्यक्तिगत आकांक्षा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए जीते हैं। आप दूसरे से चाहते हैं कि वो हमेशा कार्डर बना रहे, दूसरे से चाहते हैं कि वह मात्र वोटर बना रहे, आपके लिए काम करें। आपको यदि काम करने की जरूरत पड़ जाए तो आप हमेशा नेता बने रहना चाहे, आप कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार नहीं है, ये पार्टी के अंदर स्वीकार नहीं होना चाहिए। और मुझे लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में भेजा और कहा कि ठीक है आप केंद्र में मंत्री थे, प्रहलाद पटेल जी को भेजा, कई लोगों को भेजा और कहा कि भाई एक बार आप कार्यकर्ता बन करके भी देखिए ना कैसा मैं लगता तो है। दूसरे पहलू पर लेकर आ रही हूँ ना समीर जी। समस्या ये है कि अश्विनी चौबे की अब इसके पीछे नियत क्या हो तो अश्विनी चौबे बताएंगे, लेकिन संजय झा हो गया, भाई वीरेंद्र हो गए, ये तमाम बयान जो सामने आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों लग रहा है एक सिलसिले में आ रहे हैं बयान कि क्या ये नीतीश कुमार को पोक करने के लिए है कि आप एक तरफ जो है आप उकसाएंगे। मैं आपसे सहमत हूं कि ये पोक करने के लिए ही वो कर रहे हैं। वो नीतीश से नहीं अपना फ्रस्ट्रेशन में है, ये भारतीय जनता पार्टी से बदला ले रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि अश्विनी चौबे का एक खुद का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कार्यकर्ता भी ये मान रहा होगा। देखिए नीतीश कुमार 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़े थे ना। इस बात पे बोलिए ना समीर जी कि अगर वो बार बार पोक करेंगे, बार बार जो है किसी को पिंच करने की कोशिश करेंगे तो देखिए अभी सबसे बड़ी बिहार में नहीं तो मुझे आप बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? उन्होंने रोक करके ब्राह्मण समुदाय को इतना एजिटेट करा दिया भारतीय जनता पार्टी से कि वोट का पूरा पैटर्न ही बदल गया। लेकिन आप मुझे बताइए आज बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री बने हुए, और नीतीश अगर इतने बड़े नेता होते तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, नीतीश कुमार का क्या हश्र हो गया था? तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाएगी तो विधानसभा चुनाव जीत नहीं सकती है। नीतीश पहले भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव अलग लड़के देख चुके और अपनी हैसियत को देख चुके। भारतीय जनता पार्टी अब जिस हिसाब से संगठन मजबूत है, और आप कब तक इस पर निर्भर रहोगे? भारतीय जनता पार्टी जब इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है, सबसे बड़ा दल है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत देखना चाहिए एक बार लड़के। महाराष्ट्र में भी आप निर्भर रहते हो शिवसेना के ऊपर, शिवसेना चली जाती तो आप एकनाथ शिंदे को पकड़ लेते हो, अजित पवार आते हैं तो आप अजित पवार को पकड़ लेते हो। कब तक आप दूसरे दलों की दया पे जीवित रहोगे, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र? मुझे लग रहा है आप अपने दम पर चुनाव लड़ो ना। मैं बात वहीं आती है ना, लेकिन क्या ये समय है नीतीश कुमार को आप उकसा रहे हैं? ऐसे में वो भी तब जब केंद्र में आपकी गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार इतने बड़े नेता नहीं है, एनडीए में रहे, बीजेपी के साथ खड़े रहे, ये जरूरी है। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार इतने भी बड़े नेता नहीं है कि आप उन्हें उकसाओ तो वो कह देंगे कि मैं सरकार गिरा दूंगा। नीतीश कुमार के 12 सांसद है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार की अगर राजनीति करना है तो बिना भारतीय जनता पार्टी के मैं कर नहीं सकता हूं। नीतीश कुमार के अपने दम पर सत्ता में आ सकते हैं, अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है तो मजबूरी में उन्हें लालू के पास फिर जाना पड़ेगा। उनके लिए तो क्या वो लालू के पास फिर जाएंगे आज की तारीख में? उनका दिल कितना बड़ा, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। वो देखिए इस तरीके की भी बातें की जा रही हैं। नीतीश का जो राजनीतिक कैरियर है वो पूरा अंत के ऊपर है, ये आखिरी चुनाव है। और नीतीश का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य बता रहा है दिन के दिन कि नीतीश कुमार रोज अपनी राजनीति का अंतिम दिन गिनते जा रहे हैं। वो किसी भी समय राजनीति से बाहर हो सकते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, उनका व्यवहार बताता है। मुझे लग रहा है ये सही समय है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश से पीछे छुड़ा ले और विधानसभा चुनाव अपनी दम पर लड़े।